Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel Mr. Loveworth. Today I am teaching you take question. Take questions are the questions in which a construction, an interrogative element that is added with the declarative and imperative clause. क्वेश्चन टेक बहुत आसान चीज़ है। आपने देखा है कि स्टेटमेंट नीचे लिखा है आई प्ले। यह आई सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है। जब भी क्वेश्चन टेक बनता है वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है। अब यह पहला वाक्य जो है वो अफर्मेटिव है, देयर इज नो नेगेशन। तो पहला वाक्य अफर्मेटिव है, इसीलिए यहाँ का क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये रूल्स है कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन दिया हुआ स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक का फॉर्मूला भी वही है, सब दोनों के अलग अलग होते हैं। इसका फॉर्मूला जो बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, एनामेलस वर्ब आएगी और फिर आ जाएगा प्रोनाउन और फिर लगेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आप जानते होंगे। आई प्ले के अंदर डमी ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं अपन डू। तो यहाँ हिडन जो वर्ब है वो कौन सी है? डू। तो यहाँ पे डू आ गया, लेकिन डू के साथ नॉट लगेगा तो डू प्लस नॉट होता है, और डू प्लस नॉट को क्वेश्चन टैग में डू नॉट नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन टैग में डायरेक्टली अपन इसको लिखते हैं डोंट। क्या लिखते हैं? डोंट, जिसको हम आगे बताएंगे। डोंट और फिर आई का क्या रह जाएगा? आई, और अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो पहली बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि क्वेश्चन टैग के अंदर जब आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन नहीं लिखा जाएगा, प्रोनाउन आएगा। और हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हमेशा एनामेलस वर्ब आएगी। जैसे कि अपने डू के साथ नॉट लगाया तो बना डोंट, बना क्या बना? डोंट। तो डोंट आई हो गया। ये रूल्स फर्स्ट हुआ। सेकेंड से रूल्स जो इसमें बताया गया है, आई डू नॉट प्ले, यहाँ पहले से नॉट दे रखा है। जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन कौन सा बनेगा? क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है यहाँ पे डू, तो डू का डी हमेशा क्या आएगा? कैपिटल डू, और आई का आई आ जाएगा और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये दो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टेक क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव। टेक क्वेश्चन क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्शन है, एक मिला जुला रूप है जिसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव एलिमेंट, आप कहते हो डोंट, ये इंट्रोगेटिव एलिमेंट हेल्पिंग वर्ब नॉट, इंट्रोगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं असर्टिव वाक्य में, इस वाक्य के साथ जुड़ के या इंपेरेटिव क्लोज में जुड़ करके वाक्य को पूर्णता प्रदान करते थे। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लग गया और ये प्रोनाउन। सबसे बड़ी बात होती है कि आई को हम या आई लिखेंगे, क्या माई लिखेंगे कि मी लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये रूल्स में आगे बताते जा ही रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि प्रोनाउन का प्रोनाउन ही रहेगा, आई का यहाँ पे आई ही रहेगा। और आई का जो केस होता है वो नॉमिनेटिव केस आएगा। आपने सुना होगा नॉमिनेटिव को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही आएगा, यहाँ पर भी आई ही लिखा। जैसे अब आगे भी एक वाक्य लिख रहा हूं जिसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये वाक्य है मोहन ड्रैंक। मोहन ड्रैंक, फुल स्टॉप दे रखा है। अब ये मोहन का नाम है और डी आर ए एन के दिया हुआ है। डी आर ए एन के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब ड्रिंक ड्रैंक, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी डीड। कौन सी होगी? डीड। तो यहाँ पे क्वेश्चन टेक ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? डीड के साथ नॉट लगेगा तो बन जाएगा डिडंट, और मोहन का हो जाएगा डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। तो मोहन ड्रैंक का बन जाएगा डिडंट ही क्यों लगाया? क्योंकि प्रोनाउन ही लगता है। रूल्स का वही चीज सामने आ रही है कि टेक क्वेश्चन का वही रूल्स है कि हेल्पिंग वर्ब
प्लस नॉट जब लगेगा वो किस में काम में आता है, एनामेलस वर्ब जब आती है, जब वाक्य कौन सा है, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव वाक्य है, तब ये वर्ब आएगी और साथ में प्रोनाउन आएगा, और प्रोनाउन ही आएगा, प्रोनाउन के अलावा कोई चीज़ आएगी नहीं, ये ध्यान रखना है, समझ गए। जैसे मैं आगे आपको शीट में बताना चाहता हूँ कि प्रोनाउन विल बी प्लेस्ड इन इट्स नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फॉर्म, लिखा हुआ है, तो प्रोनाउन को हम हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे, मतलब आई का आई रहेगा, आई का मी नहीं होगा, आई का मी होगा नहीं, आई का आई रहेगा, ठीक है ना। शी का शी ही रहेगा, हर बिल्कुल रहेगा नहीं, शी ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव फॉर्म, अगर सीता दिया हुआ है तो सीता का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या बनता है, शी, तो अपन वहां पे क्या लिखेंगे, शी, आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है, ओनली प्रोनाउन विल बी यूज्ड टू द एंड ऑफ इट, एंड में हम प्रोनाउन ही प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग होगा नहीं, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म में ही आएगा। जैसे मैंने लिख दिया मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन लिख दिया, दो नाम आ गए, तो यहां पर मोहन और सोहन नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, उनके जगह पर दे आएगा, क्या आएगा, दे प्रोनाउन। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड रूल्स यही कह रहा है कि आपको अंत में ओनली प्रोनाउन ही आएगा और कोई केस आएगा नहीं, खाली प्रोनाउन ही प्लेस करना। प्रोनाउन कौन से केस में आएगा, नॉमिनेटिव लिखा हुआ ऊपर, दूसरा रूल्स। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट विल बी यूज्ड इन अफर्मेटिव, एब्रीविएशन फॉर्म में आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जो लिखते हैं ना अपन, इज प्लस नॉट, ये आपको इज नॉट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे इजंट, क्या लिखेंगे, इजंट। तो इसको है ना मेलस वर्ब भी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हम कभी भी एब्रीविएशन फॉर्म में ही लिखेंगे, ये जान रखना है। चौथा रूल से कह रहा है कि नीड टू फाइंड हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द स्टेटमेंट। डायरेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दी हुई है तो अपन गलती कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी सेंटेंस प्रैक्टिस कराई थी, शी एट, अभी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है, ए टी ई में हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही है, तो अपन सीधा ए टी ई लिख देते हैं, तो वो गलत है। इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी और उसमें आप डू डज डी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है जो हिडन रहती है। अगला रूल्स आ रहा है, विल प्लेस क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है, पांचवा रूल्स। छठा, एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टेक विल बी नेगेटिव, अगर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन कौन सा बनेगा, नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट में अभी मैंने बताया था आई प्ले लिखा था ना, ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टेक क्या बनाया था मैंने, डोंट आई, तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टेक कौन सा बनेगा, अफर्मेटिव, ठीक है ना। और टेंस ऑफ क्वेश्चन टेक विल रिमेन अनचेंज, टेंस बदलेगा नहीं, टेंस को यथावत रखना है। ये वेरी वैल्यूएबल पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है, वैल्यूएबल पॉइंट है ये सारे, क्योंकि इन पॉइंटों को समझ लिया तो उसका क्वेश्चन टेक गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं कि एनामेलस वर्ब बनती कैसे हैं, तो इसके बारे में भी आपको बता दिया है कि एब्रीविएशन जो प्रयोग करते हैं वर्ब का, एब्रीविएशन जो प्रयोग करते हैं वर्ब का, वो कैसे बनती है। आप प्यार से देख सकते हो कि डू प्लस नॉट दिया हुआ है, देखा आपने, डू प्लस नॉट, डू को पता कर सकते हो, जैसे कि टीच दिया हुआ है किसी वर्ब में, तो टीच के अंदर वर्ब है डू होती है, कौन सी होती है, डू। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी हीड रहती है वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू। और जब भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब जिसमें एस और ई एस लगा हुआ ऐसी वर्ब है, तो वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है, डज। और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो वहां हेल्पिंग वर्ब कौन सी हिडन रहती है, डीड। बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखती है, बाकी 3 या डमी ऑपरेटर होती है वो हिडन रहती है, जिसको फाइंड करना आपका कर्तव्य रहता है। तो ये आप इसको सही कर पाओगे, अदरवाइज सही हो पाएगा नहीं। तो आगे की बात पे अपन बढ़ते हैं। तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि डू प्लस नॉट, डू के साथ क्या लगा दिया, इधर डू के साथ नॉट लगाया, क्या बना, डी ओ एन टी, डू नॉट नहीं बना, ये डोंट बना है। फिर से लिख देते हैं, डू प्लस नॉट से क्या बना, डी ओ एन टी, ये तो हो गया डोंट, ठीक है ना। शॉर्ट अब्रीविएशन यही अप्लाई करेंगे, डोंट प्लस लग जाएगा प्रोनाउन,
और फिर क्वेश्चन मार्क ये जान रखना है जब स्टेटमेंट है पॉजिटिव। नेक्स्ट सेकंड लिखा है 10 प्लस नॉट। 10 प्लस नॉट का क्या बन रहा है? डजंट। 10 लिख दिया, फिर एन, ओ हट गया और टी हो गया, ये डजंट। 10 प्लस नॉट क्या बन गया? डजंट। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। फिर डीड है तो डीड में नॉट लग गया, DIDN, और फिर ये हो गया एब्रीवेशन, तो यहाँ हो गया डिडंट। क्या हो गया? डिडंट। इसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीजें कि किस तरह से एब्रीवेशन फॉर्म बन रही है। आगे बढ़ते हैं अपन और भी बताते हैं आपको प्यारे बच्चों, समझना अच्छे से। ईज में नॉट लग गया, क्या बना? इजंट। ईज न लग गया, ओ हट गया, इजंट। एम में नॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी एम आ गया और एम के साथ नॉट लगा तो उसको एम नॉट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे आरंट, ARENT, इसको लिखेंगे आरंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट रखना, ये वाला बात है। और अगर आर प्लस नोट आ गया तब क्या करेंगे? तो भी यही आएगा, ठीक है ना। तब भी अपन लिखेंगे ARENT, आरंट ही आएगा, चाहे वो ये दोनों सिस्टम में सेम है। तो एम प्लस नोट को एम नॉट नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हुआ है तो एम का एम ही रहेगा, इजान रखना, ठीक है ना। जैसे स्टेटमेंट नेगेटिव दिया है, आई एम नॉट अ टीचर, यूं दे रखा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? MI। यहां पर एब्रीविएशन लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये दो बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि रूल्स बहुत सारे आएंगे आपके सामने, लेकिन समझना आपको है। फिर दिया है वॉज के साथ नॉट, सिंपल है, वॉज नॉट, ओ हट गया, वर्क के साथ नोट लगा, वारंट, WERE, फिर एन और लग गया एब्रीविएशन के ऊपर स्लैश, वारंट, शॉर्ट फॉर्म बन गई। हैज का नोट क्या बन गया? हैजंट। हैव का हैवंट, हेड का हेडंट, कैन का कैंट, वुड का कुडंट, शेल का शेंट, शेल का भी अलग बनता है, SHALL, शेल में अपने लगाया NOT, तो ये बनेगा SHANT, शेंट बनेगा, न कि शेल नॉट, न कि शेल नॉट, ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये बनेगा शेंट बनेगा। क्या बनेगा? शेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। शेल वाला भी इंपॉर्टेंट है, मैं लाइन खींच दी यहाँ पर, शेल का शेल नोट जो होता है वो, ठीक है। इसके बाद आपके शुड का शुडंट, विल का वॉन्ट, विल का एक जानना पड़ेगा, विल का वॉन्ट, जो अलग बनते हैं उसी को फोकस करना है, बाकी तो आपके चल जाएंगे, सीधे ही बनते हैं। ये शेंट बन गया, विल का WONT, एक तो वॉन्ट, विल का वॉन्ट बनता है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद मे का मेनंट बनता है, माइट का माइडनंट बनता है, वुडंट बनता है, मस्टनंट और नीडनंट वो बनता है। तो साफ अक्षरों में कुछ ही डिफरेंस है, एक तो डू डज डीड वाला, एम का आरंट बनता है, एम वाला, और व्हील और शेल वाला, तीन आपको याद रखने हैं। बाकी ये सारे एब्रीविएशन फॉर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और लिख करके याद भी कर लेना है आपको। अगर याद नहीं कर पाओगे तो गलती हो पाएगी, क्योंकि टेंस में इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कौन सी आती है? एब्रीविएशन प्लस प्रोनाउन, प्लस प्रोनाउन, और प्रोनाउन के साथ में लगता है अंत में क्वेश्चन मार्क, दिया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, और इसके अंत में लगता है क्वेश्चन मार्क। इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में ढूंढना बहुत जरूरी होता है। आगे अपन बढ़ते हैं, तो मैं अब फ्रेश आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इसके और कौन कौन से रूल्स होते हैं। पहला रूल्स आपने पढ़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टिक बनेगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टिक बनेगा। और क्वेश्चन टिक का रूल्स आपको पता चल गया, जैसा सेंटेंस वैसा क्वेश्चन टिक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोनाउन का एक रूल्स है
कि प्रोनाउन को कब हम दे लगाएं, कब ही लगाएं, कब शी लगाएं, वो अपन को समझना पड़ेगा। जब मेल है, पुरुष है, बॉय है, तब अपन लगाएंगे ही, क्योंकि प्रोनाउन किस केस में आता है? नॉमिनेटिव। किस केस में आता है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, इसलिए नॉमिनेटिव जो आते हैं, इसलिए अपन फीमेल अगर आई है तो क्या लगाएंगे अपन? फीमेल के लिए लगेगा शी, हमेशा शी लगेगा। और कोई थिंग है सिंगुलर तो उसके लिए लगेगा ईट। समझ में आ गया? अब प्लूरल, प्लूरल मैन है या प्लूरल कोई है, ह्यूमन बीइंग है, प्लूरल नेम है या प्लूरल ह्यूमन बीइंग है, मेल और फीमेल है, तो क्या लगाएंगे अपन? दे। ये पूर्व में आप जानते ही हो इसके बारे में, ठीक है ना। मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, थिंग है तो ईट, और प्लूरल मेल या फीमेल प्लूरल में है तो अपन लगाएंगे दे। इसके अलावा भी कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत काम भी आते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया THIS दिस या THAT दैट। अब ये दो शब्द आ गए तो उसके साथ अपन क्या लगाएंगे? दिस और दैट दे रखा है तो उसके साथ अपन क्या लगाएंगे? ईट। क्या लगेगा? ईट। आपको ध्यान रखना, IT। प्रोनाउन की जगह पे दिस और दैट नहीं लिखेंगे, ईट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईट। अगर वहां पर THERE दिया हुआ है, देयर, तो देयर की जगह पर देयर ही रहेगा। क्या बोला? जैसे बोले देयर इज अ कार, CAR। अब देयर का देयर है तो क्या बन जाएगा? ये इजंट देयर। ये आपको समझ जाना है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इजंट देयर आएगा यहाँ पे। देयर का क्या रहेगा? देयर। दिस और दैट का क्या हो जाएगा? ईट। बिल्कुल समझने वाली बात है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, जब भी किसी चीज के बाद थिंग लगता है, जैसे कि नथिंग, NOTING, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, मतलब, है ना, तो अपन लगाएंगे ईट। मैंने पहले से कहा था कि थिंग शब्द आ गया तब ईट लगेगा, चाहे नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, है ना। थिंग शब्द लग गया तो आपको लगाना है प्रोनाउन ईट का प्रयोग करना है। अब आगे बढ़ेंगे अपन और आपको और चीज बताएंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो हमको कंफ्यूज करती हैं, बात करना चाहूंगा। जैसे कि बड़ी, BODY, और वन लग गया किसी चीज के साथ में, बड़ी या ONE वन लग गया, तब दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे। और ये याद रखना है। जैसे लिख दिया समबड़ी, SOMEBODY, समबड़ी। तो समबड़ी, एनीबडी, ANYBODY। अब समबड़ी, एनीबडी, इनके साथ दे लगता है। क्या लगता है? नोबडी, है ना, एवरीबडी। जब भी सम, एनी, नोबडी, नोबडी भी आता है, नोबडी, तो उनके साथ अपन दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दे। और वन, समवन, समवन, नो वन, एनीवन, तब भी अपन क्या लगाएंगे? दे। ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब जानते हैं कि सिंगुलर, एनिमल सिंगुलर है तो ईट लगेगा, अगर प्लूरल हो गया तो दे ही लगेगा। ये आपकी लॉजिकली सिंपल बात होगी, लेकिन ये बातें हमको विशेष ध्यान रखनी पड़ती, क्योंकि यही हमारे लिए कंफ्यूजन लाता है। अब जब हम अभ्यास करने बैठते हैं तब हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन टेक को किया जाए। तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस कर रहा हूं, सारणी कर रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, एवरीबडी
एक मिनट। नथिंग इज स्पेशल, इस वाक्य है नथिंग इज स्पेशल, SPECIAL। अब नथिंग इज स्पेशल दिया हुआ है, अब नथिंग शब्द आ गया, यहाँ पे इज आ गया, वाक्य कौन सा है ये? अफर्मेटिव वाक्य है, क्लियर। अफर्मेटिव वाक्य आ रहा है, तो जब अफर्मेटिव वाक्य आएगा तो क्वेश्चन टिक क्या बनेगा? नेगेटिव है। ये अफर्मेटिव वाक्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? नो। इसलिए ये भूल आपको करनी नहीं है। तो ये वाक्य अफर्मेटिव नहीं है, ये वाक्य कौन सा है? नेगेटिव है। अपन क्या कुछ गलतियां कर लेते हैं, थिंग लगा है। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, नन, नथिंग, नेवर, नो, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इज, और प्रोनाउन क्या लगेगा? इट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। शी वॉज कुकिंग। अब यहाँ पे वॉज दिया हुआ है और यहाँ पर शी है। वाक्य कौन सा है ये वाक्य बिल्कुल अफर्मेटिव वाक्य है। अब अफर्मेटिव वाक्य तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? इनका एब्रिविएशन क्या लगेगा? वॉज प्लस नॉट। वॉज प्लस नॉट क्या बन जाएगा? वॉजंट, WASNT। और वॉजंट प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में क्या बन जाएगा? प्रोनाउन शी और क्वेश्चन मार्क। आपको विशेष जानना पड़ेगा कि प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है या नहीं। ये वॉज कौन सा सेंटेंस है आपको पता लगाना है। अफर्मेटिव फॉर्मूले में यही होता है और नेगेटिव में उस तरह से होता है, ठीक है ना। जैसे कि शी कैन नॉट डू इट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको पता सीधी चल जाएगी कि यहाँ पे कैन है कि डू है? कैन है। और वाक्य कौन सा है ये? नेगेटिव है। नेगेटिव वाक्य तो सीधा अपन क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लो, क्योंकि नेगेटिव एब्रिविएशन लगता ही नहीं है, क्योंकि एब्रिविएशन का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य अफर्मेटिव है तब वो प्रयोग में आता है। तो कैन आ गया, नॉट लगा हुआ तो कैन, और शी का शी, और अंत में लग गया क्वेश्चन मार्क। तो साफ अक्षरों में आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन अफर्मेटिव और नेगेटिव है और क्वेश्चन टिक बनाना है तो आपको साफ अक्षरों में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वाक्य कौन सा है। जैसे मैं लिख रहा हूं, आई एम अ ट्यूटर। अब यहाँ आई एम अ ट्यूटर दिया हुआ है, यहाँ एम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एम। और ये वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टिक कौन सा बनेगा? नेगेटिव बनेगा ना। अब नेगेटिव क्वेश्चन टिक बनाने के लिए एम प्लस नॉट होता है। क्या होता है? एम प्लस नॉट। और एम प्लस नॉट को एम नॉट बोलेंगे कि आर नॉट? आर नॉट। आरंट बोलेंगे तो ARENT, ये कैपिटल आएगा हमेशा। आरंट, और फिर आई का तो क्या हो जाएगा? आई, प्रोनाउन आई ही रहेगा। दिया आपको जानना जब एम दिया हुआ है, एम का आरंट बनता है। और अपन आगे जाते हैं तो जैसे बात करते हैं आगे अपन, आई विल डू इट। आई विल डू इट, ये वाक्य भी अफर्मेटिव है आपके। ये वाक्य भी क्या है आपके? अफर्मेटिव है। तो यहाँ विल के साथ नॉट लगेगा, और विल के साथ नॉट लगने पर विल नॉट बनता है कि वांट बनता है? आपने भी देखा था, उससे मिलाने पर बनता है वांट। क्या बनता है? वांट। तो पहले अपन प्रोनाउन लगाएंगे WON/T, वांट, और वांट के साथ प्रोनाउन क्या लगेगा? आई और क्वेश्चन मार्क, वांट आई क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। इस तरह से अफर्मेटिव वाक्य का आपको देखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है और अप्लाई करना है प्रोनाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। दो चीज़ों के दोनों फॉर्मूला आ गए। अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? IMPERATIV। अगर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तब उसका क्वेश्चन टेक कैसे बनता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू होते हैं एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, दूसरे बनते हैं प्लीज से, है ना, प्लीज या काइंडली से।
तीसरे ये बनते हैं डोंट से, डोंट से बनते हैं तीसरे, और चौथे ये वाक्य जो बनते हैं वो लेट से बनते हैं। क्लियर कट। जब भी वाक्य प्लीज वर्ब फर्स्ट फॉर्म डोंट और लेट से बनते हैं तब अपन प्रयोग करेंगे विल यू और वांट यू। विल यू कोई भी लगा सकते हो, विल यू या वांट यू। समझ में आ गया? विल यू और वांट यू के बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। लेकिन जो वाक्य लेट अस से शुरू होता है, वाक्य जब किससे शुरू होता है, लेट अस से शुरू होता है, तब हम विल यू वांट यू से नहीं शैल वी से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शैल वी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट और परीक्षा में ये पूछता भी है कि जब लेटस से वाक्य बनता है तो कैसे बनेगा। समझ में आ गया? तो लेटस से बनेगा तो शैल वी, बाकी कोई भी इंपेरेटिव का वाक्य आ जाए आपको विल यू और वांट यू कोई भी लगा दो, बोथ आर करेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल्स में जाऊं, आपको एग्जांपल्स बताऊं मैं, तो आप समझेंगे अच्छी तरह से। जैसे मैंने कह दिया प्ले हियर, PLAY, प्ले हियर। ये प्ले हियर का मतलब आपको ऑर्डर दे दिया है तो सीधा बना दो विल यू, क्योंकि यू हिडन रहता है इसमें सब्जेक्ट, और वांट यू, वांट यू दोनों सही है। डांट फटकार के लिए कांट यू आता है, लेकिन बहुत परीक्षा में पूछता नहीं है, इसलिए अपन इसको ज़्यादा फोकस करते नहीं है। जैसे मैंने कह दिया आपको लेट मी डू इट, अगर ऐसा आ गया तो, क्योंकि लेटस से तो बन ही नहीं रहा ये तो लेट मी डू इट आ गया तो विल यू वांट यू ही करना है। क्या करना है? विल यू और वांट यू ही करना है, इसमें शैल भी करना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। लेट मी आ गया है ना, लेट अस में ही उसका प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ होता नहीं। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ गया? जैसे कि प्लीज, प्लीज हेल्प मी। अब ये इंपेरेटिव है, आपको सीधा पता है कि प्लीज से शुरू होने वाला वाक्य इंपेरेटिव होता है, सीधा आप विल यू और वांट यू लगा दो, आपका सही हो जाएगा विल यू और वांट यू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो विल यू और वांट यू बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, वो उसके भी नंबर है। डोंट किल द एनिमल्स आ गया तो भी विल यू और वांट यू। लेकिन अगर वाक्य लेटस से शुरू हो गया, जैसे मैंने कह दिया लेटस, लेट अस प्ले क्रिकेट, अब लिख दिया है कि लेटस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अभी लेटस से शुरू हो गया तो क्या बन जाएगा? शैल वी। कोई सोचना नहीं है, लेटस आ गया है तो शैल वी सीधा कर देना है। तो जहां तक मैंने क्वेश्चन टेक की बात कही, क्वेश्चन टेक के कुछ रूल्स है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टेक हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टेक बनेगा अफर्मेटिव। क्वेश्चन टेक के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो होता है ना वो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? क्या रहेगा? सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही रहेगा। क्या रहेगा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन से केस में? सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव फॉर्म में रहेगा। और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपकी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो या तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल प्रयुक्त होगी या हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग करके वो एब्रीविएटेड फॉर्म में प्रयुक्त होगी वाक्य के अनुसार। फिर अंत में आपको लगेगा, एक्चुअली सॉरी, सब्जेक्ट लास्ट में लगेगा। प्रोनाउन आपने जो अप्लाई किया है वो एंड में अप्लाई हो जाएगा। ये जो प्रोनाउन अपने बात की अपन ने वो अपने यहाँ पर लास्ट में अप्लाई होगा। यहाँ जो सब प्रोनाउन जो आएगा वो यहाँ पे आएगा अंत में। और प्रोनाउन लगने के बाद क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सो यू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द टेक क्वेश्चंस। ठीक है ना? यहाँ गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि सब्जेक्ट क्या अप्लाई हो रहा है और किस चीज़ को आप ले रहे हो। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वाला चीज़ आपको हेल्पिंग वर्ब पता करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया आई ईट, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डू। क्योंकि वर्ब की जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस दिया हुआ है तब हेल्पिंग वर्ब होगी डज।
और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। हेल्पिंग वर्ब ढूंढना आपका काम होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब ढूंढ नहीं पाए तो आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, शी WATCHES वॉचेस मूवी MOVIE। अब यहाँ पर वाक्य कौन सा है, आप अक्षर जानते हो कि यहाँ पे कोई नो शब्द दिया हुआ नहीं है, तो वाक्य कौन सा है, ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टेक बनेगा नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगेगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है वो अपने को ढूंढना है। ES दिया हुआ है सीधा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसमें डज, और डज के साथ नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा डजंट, और डजंट के बाद प्रोनाउन क्या है इधर शी, तो शी का शी ही लग देंगे और क्वेश्चन मार्क अंत में लगाना जरूरी है। इतना करने के 2 नंबर 1 नंबर मिलता है। तो क्या लेट क्यों करें इतनी चीज़ों में, समझ में आ गया आपको। लेकिन कुछ वाक्यों में नॉट जो होता है वो अंत में यूँ आ जाता है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मोहन सो नथिंग। अब यहाँ पर नथिंग दिया हुआ है, अब कंफ्यूज हो जाए तो नथिंग के आधार पर नहीं करना है। ऑब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट तो मोहन है, सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ना है। और यहाँ पर नथिंग का मतलब होता है ये वाक्य कौन सा है नेगेटिव। कौन सा वाक्य है ये नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पर सो के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की सी की सेकेंड फॉर्म सो होती है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें डीड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में डीड, और डीड के साथ नॉट लगेगा क्या बन जाएगा डिडंट, और मोहन की जगह पे क्या लगाएंगे अपन शी। ये सही है क्या नहीं, क्योंकि ये वाक्य तो नेगेटिव है, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर खाली डीड ही आएगा और डीड के साथ लगेगा शी, ये होगा राइट। क्योंकि वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक कौन सा बनेगा अफर्मेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। साफ अक्षर में आपको समझ में आ गया होगा। वापिस मैं आपको बता रहा हूँ एब्रीविएशन फॉर्म जो होती है वो बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी एब्रीविएशन फॉर्म में 3 चीज़ें, एक तो ये एब्रीविएशन की 3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो ये वाला इज प्लस नॉट इजंट, तो समझ में आ गया आपको। एम प्लस नॉट आरंट बनता है ये वाला, एम प्लस नॉट आरंट वाला, ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और ये शेंट वाला ध्यान रखना पड़ेगा, शेंट और ये वॉन्ट, 3 चीज़ें आपको जानना पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। और ये कब काम में आएगी जब स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव है, ठीक है ना। साथ ही कुछ रूल्स जो पहले मैंने बताए थे, यहाँ पर ये विषय ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव नॉमिनेटिव फॉर्म में रहेगा, सब मैंने आपको बता भी दिया है। कोई डाउट आपका हो तो आप बता सकते हो, बिल्कुल ही फ्रैंकली फेयरली, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है जिसको आप समझ सकते हो। मेरे द्वारा जो किया गया एफर्ट है, ठीक है ना, इस एफर्ट्स में आपको क्या लगता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन है एंड डाउट है यहाँ पे, you can mention in your commentary box. Thank you so much dear student for listening me carefully about understanding. Take question. I hope you will listen carefully the whole videos and help me. Thank you.